तो कब लेने आएंगे आप मुझे वापस? आप फिक्र ना करें, काम ख़त्म होती सीधा आपके पास चला आऊँगा। क्यों फिक्र ना करूं? अगर मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अरे जनाब, अगर नहीं आए तो फ़ोन करके बता दूंगा। एक रात अम्मी के पास रुक जाइएगा, कल आ जाऊंगा। अब शौहर के साथ रहना अच्छा लगता है, अम्मी के साथ नहीं। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता है आपको कहीं छोड़ना। चले, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जमील भाई क्या हाल है? नहीं, मैं अकबर हूँ। बस यही कंफर्म कर रहा था। मकामी पुलिस स्टेशन को इत्तला मौसूल हुई थी कि इलाके में कार के अंदर लाश मौजूद है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश को तहवील में लेकर अस्पताल रवाना कर दिया। क्या रहा? सर, लाश गाड़ी के अंदर ही मौजूद थी। दिल पे गोली लगने से मौत हो गई। कोई अन्य शाहिद? नहीं सर, एक वीरान रोड था। गोली की आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। जायकुआ से कुछ वायद मिले? सही मकतूल के पास से मोबाइल और पर्स में। इससे तो ऐसा लगता है कि ये डकैती का केस नहीं था। सर मुझे लगता है कि टारगेट किलिंग की बात आती है। लवाहिकीन से रब्ता हुआ? नहीं सर, हम अस्पताल से सीधे यहीं आ गए। ठीक, इसमें नंबर वगैरह चेक करो। अच्छा तो ऐसा है, चलिए देख लेते हैं फिर। जी जनाब, बाद में पूछूंगी। बेटा अभी तक अकबर नहीं आया? अरे मैं तो उसकी पसंद का खाना भी बना रही हूँ। अरे अम्मी आ जाएंगे, अपनी बेटियों को भी टाइम दे दिया करें, उनको अपने हाथों से खाना खिला दीजिएगा। मुझे लगता है अम्मी को दामाद की ज्यादा फिक्र है। लो आ गई उनकी कॉल। बड़ी उम्र है उसकी। देख लें। हेलो, आप कौन? क्या? हमें क्या हुआ? किसका फोन है? अकबर को किसी ने गोली मार दी। क्या हुआ अकबर को? क्या कह रहे हो तुम? मकतूल की गाड़ी और कपड़ों से मिलने वाले कागजात की रोशनी में लवाहिकीन से राब्ता किया, जिन्होंने मकतूल की लाश को अकबर के नाम से शनाख्त कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूल की बीवी ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया था, लिहाजा पुलिस ने भी नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। चूँकि मकतूल की रकम और वॉलेट मौजूद था, लिहाजा पुलिस का ख्याल था कि अगर ये एक टारगेट किलिंग है तो इसका कातिल भी कोई होगा। ये सवाल अपनी जगह मौजूद था। 15 दिन गुजर जाने के बावजूद भी केस में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। शहजाद अहमद, इंश्योरेंस मैनेजर। सर मैं अकबर साहब के केस के सिलसिले में आपसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। अकबर साहब मेरे क्लाइंट हैं। ओह वेरी गुड। क्या मालूम करना चाहते हैं आप? सर हमें FIR की कॉपी और आपकी तफ्तीश की रिपोर्ट चाहिए। अकबर साहब ने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ था? जी सर, अब चूँकि क्लेम आ रहा है इसलिए आपके पास आना पड़ा। पॉलिसी कितने की थी? 50 लाख। क्लेम किसने किए? सर उनकी एहलिया हुमा अकबर। आप पॉलिसी लेने से पहले से अकबर को जानते थे? नो सर, दरअसल उनके हमजुल्फ दानिश साहब ने मुझे उनसे मिलवाया था। दानिश को कब से जानते हैं आप? उनकी मोबाइल शॉप है, मैं अक्सर उनके पास आता जाता रहता हूँ। हाँ भाई, लगता है बहुत कमा लिया तूने। अब पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है तुझे। परसों बुलवाया था तुझे मैंने और तू आ जा रहा है यार।
यार मैंने पहले ही कहा था कि 2 दिन बाद आऊँगा। अब बताओ क्या काम है? अबे तेरे से और क्या काम होगा यार, इंश्योरेंस एजेंट है तू, लाजमी आते पॉलिसी करवानी है। मेरे हमजुल्फ हैं अकबर साहब, वो चाह रहे थे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना, मैंने तेरा जिक्र छेड़ दिया। लेकिन यार तू बंदा ठीक नहीं है यार अब क्या हो गया यार? यार देख ना, तू क्लेम भी टाइम पे नहीं दिलवाता लोगों को, फिर ये सारे पॉलिसी होल्डर मुझे पकड़ते हैं यार, कहते हैं कैसे एजेंट से मिलवा दिया, कैसे एजेंट से मिलवा दिया। क्या करूं मैं यार? रहने दो यार दानिश भाई, पहले पेमेंट नहीं दिलवाई क्या? अब कागजी कार्रवाई में, पुलिस इंक्वायरी में कुछ वक्त तो लगता है ना। यार तो तेरा मसला है ना भाई, हमारा मसला थोड़ी है। तू जान, तेरा काम जाने यार। अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ कब मिलवा रहा हो अपने हमजुल्फ से? चल यार तू कह रहा है तो 1 आध दिन में मिलवाता हूँ हैं? और सर फिर उन्होंने मुझे अकबर साहब से मिलवाया। क्लेम किसने किया है? सर जाहिर है उनकी एरिया हुमा अकबर की तरफ से, लेकिन सर उनकी तरफ से दानिश साहब आया करते हैं। ठीक है, आप हमें दानिश और मिसेस अकबर का नंबर लिखवा दें, लेकिन इसका किसी से जिक्र ना कीजिएगा, क्योंकि आप हमसे ताउन कीजिए, हम आपके साथ ताउन करेंगे। जी सर, मैं हाजिर हूँ। इनका नंबर लो। हाँ, तेरा नाम दानिश है? जी सर, लेकिन आप लोग? क्या करता है? मोबाइल शॉप है सर मेरी। कब से है ये? काफी साल हो गए, लेकिन हुआ गया बताएं तो सही। थाने चल, बताते हैं तुझे। चल लेकर आ इसे। बता, थाने चल लेकर आ इसे। चला उधर, बताते हैं तुझे। वो कि पुलिस अभी तक अकबर कत्ल केस में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। अलबत्ता इंश्योरेंस एजेंट के बयान ने तफ्तीश को नए रुख पर मोड़ दिया था, और फिर जब पुलिस ने मकतूल के हमजुल्फ दानिश और अहलिया हुमा से तफ्तीश की तो कई अहम इंकशाफात सामने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं। आप लोगों के बयान कलमबंद करने थे। आइए। हमारा यहाँ आने का मकसद आपको परेशान करना नहीं, बल्कि केस की तह तक पहुँचने के लिए आपका बयान ज़रूरी है। जी फरमाइए। आप बता सकती हैं कि अकबर को कब से जानती थी आप? ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि अपनी दोनों बेटियों को बुलाएं, हम उनका अलग अलग बयान लेना चाहते हैं। जी बुला। डकैती की वारदातों से कौन महफूज है भला? लेकिन ये डकैती की वारदात नहीं थी। क्या मतलब? देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें सही मशवरा दूंगी। मैं जो कह रही हूँ वो ही करो। तुम शादी कर लो, अम्मी को मैं समझा लूंगी। जी इंस्पेक्टर साहब पूछिए। तो आप हैं हुमा की बड़ी बहन। दानिश से शादी को कितना अरसा हुआ? कुछ ही अरसा हुआ है अभी। ठीक। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। ऐसा कीजिए कि अपनी छोटी बहन को भेजिए। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए कि आपके अपने शौहर से ताल्लुकात कैसे थे?
जी अच्छे थे। हालांकि आपकी और उनकी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। किसी से दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी या उनकी कभी किसी से दुश्मनी नहीं थी। और आप तो जानते हैं आजकल डकैती की वारदातों से कौन महफूज है भला। लेकिन ये डकैती की वारदात नहीं थी। क्या मतलब? मतलब ये कि उनसे कुछ छीना नहीं गया, उनकी जान ली गई है। लेकिन कोई उनकी जान क्यों लेगा? उनको मारकर किसी को क्या मिलेगा? 50 लाख। 50 लाख? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने मारा है उन्हें? नहीं, आप नहीं मार सकती, क्योंकि उस दिन वो आपको आपकी अम्मी के घर छोड़कर गए। लेकिन कोई तो है। आप जानती हो कि आपके बहनोई सख्त कहाँ हैं? पुलिस लॉकअप में है वो, और बहुत कुछ अपने मुंह से फूट चुका है। तुम भी जो जानती हो सही तरीके से बता दो, वरना दूसरे तरीके आते हैं। मैं अपने पहले हस्बैंड सिकंदर की वफात के बाद मैं बहुत अपसेट हो गई थी। ये इंकशाफ भी हुआ कि मकतूल की अहलिया हुमा की पहली शादी उसके कज़न सिकंदर से लव मैरिज थी। लेकिन बदकिस्मती से दोनों मियाँ बीवी एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, जिसमें हुमा शदीद जख्मी जबकि सिकंदर हलाक हो गया था। और इस इंश्योरेंस पॉलिसी के 25 लाख रुपए हुमा को मिल गए थे। हुमा ने अपनी शादीशुदा बहन नैना और माँ के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली थी। और फिर 6 माह बाद। क्या बात है हुमा, किन सोचों में गुम हो? बाजी, सिकंदर के जाने के बाद सोचे ही तो बाकी रह गई। देखो, जाने वाले चले जाते हैं, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तुम्हारे भाई कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। तुम कहो तो बात करो। दूसरा सिकंदर तो वापस नहीं आ सकता ना। और ज़रा सोचिए तो सही, मरने से चंद रोज़ पहले ही वो अपनी पॉलिसी मेरे नाम कर गए, वरना मेरा क्या होता? ऐसा लगता है उनको अपनी मौत का पहले से पता था। लेकिन पॉलिसी तो अभी भी तुम्हारे ही नाम है। ये क्या कह रही हैं आप? सुनो, तुम शादी कर लो। मगर बाजी, आपको पता है कि ये सब कैसे मुमकिन है? देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें सही मशवरा दूंगी। मैं जो कह रही हूँ वही करो। तुम शादी कर लो, अम्मी को मैं समझा लूँगी। और भाई? उसकी भी फिक्र तुम नहीं करो। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुमा को दूसरी शादी के लिए उसकी बड़ी बहन नैना ने राजी कर लिया था। दानिश, थैंक यू। आपने जो हुमा के लिए प्रपोजल बताया था मंसूर का, कैसा है वो लड़का? यार तुम हुमा को शादी के लिए राजी तो करो, लड़के तो और भी बहुत मिल जाएंगे। हुमा तो राजी हो ही जाएगी, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? दानिश क्योंकि शुरू से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, इस वजह से कोई भी गलत काम करते हुए उसे किसी भी तरह का गिल्ट नहीं होता, या ये कहा जा सकता है कि बहुत हद तक उसे उन कामों की आदत हो चुकी होती है। और अगर हम एक दफ़ा कोई गुनाह का काम कर लें तो दूसरी दफ़ा करते हुए कभी भी किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस नहीं होती या हिचकिचाहट नहीं होती। वैसे एक बात तो बताओ कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हुमा को तो फ़ायदा होगा ना, और जब हुमा को फ़ायदा होगा तो हमें फ़ायदा होगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? आप मेरे साथ रहते हैं तब भी आपको नहीं पता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वैसे ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। अरे भाई, तुम तो जानती हो कि मेरी दुकान पे तो हर रंग का आदमी आता है। तो फिर आपको उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि जनाब ने हुमा को शादी के लिए राज़ी कैसे कर लिया? जनाब, आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? आखिर मिसेस दानिश हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। ये बात तो सही है। हाँ भाई, माल लाया? इससे पहले कभी खाली आता है तेरे पास? निकाल।
अबे डरता क्यों है यार? तेरे भाई की दुकान है, निकाल निकाल। बस? और आज तो यही है यार। अबे यार, इनमें से तो एक ही काम गया है मेरे। तो ये बाकियों को क्या नाले में डाल दूं? अबे नाराज क्यों होता है यार? ले लूंगा, सारे ले लूंगा। अच्छा, इसके मैं तुझे 5 दे दूंगा और इन दोनों के वैसे तो 15-15 बनते हैं, लेकिन 2-2 हज़ार इसके भी दे दूंगा। एक काम कर, 10 पूरे कर दे। अबे कहाँ से दे दूं यार? तुझे पता है अभी मुझे इसे डिकोड भी करवाना पड़ेगा। यार देख, मैंने तुझे पहले भी समझाया है कि हाथ मार तो सही से मार, इतना छोटा माल नहीं लाया कर मेरे पास यार। उस वक्त टाइम नहीं होता देखने का कि ये माल हल्का है या भारी है। अबे यार, वापस कर दिया अगर किसी को, दुआओं के साथ सवाब भी मिलेगा तुझे। चल ला दे। चल यार, 10 ही रख ले पूरा, क्या याद करेगा। ये हुई ना बात। चल अब चाय मंगा जल्दी से। अबे बार वाला आता है ना, मंगवाता हूँ। अच्छा एक बात तो बता, दिन में कितना काम कर लेता है यार तू? यार 2-4 तो हो ही जाते हैं, और कभी कभार तो भारी माल भी हाथ लग जाता है। अच्छा, आपस की बात है कि कभी कोई अटक जाए, ना दे, जिद करे, फिर सामान हाथ में देखते ही ना बड़ों बड़ों की होती है। हाँ, अगर कोई बहादुरी दिखाता है तो फिर कभी कभार घोड़ा दब भी जाता है। यार कोई ऐसा काम कर जिसमें तुझे एक ही मर्तबा काम करना पड़े और रकम भी तगड़ी हाथ आ जाए तेरे। वो क्या? ये जो तुमने उस दिन लड़का बताया था, कैसा है वो? यार वो लड़का नहीं है, पक्की उम्र है। हमें जान, अगर मुझे आप अपनी फ़र्ज़िंदगी में कबूल कर लेंगी तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरी माँ मिल गई है। नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ दानिश जैसा फर्मा बरदार मुझे दूसरा दामाद भी मिल जाए। वो तो भाई एक ही थे और वो बाजी को मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। अम्मा, आज तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ मैं। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? अरे भाई, अपनी हुमा के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है और बहुत जोरदार है। भाई क्या किसी पहलवान का है जो बहुत जोरदार है? मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। अरे क्यों नहीं करनी भाई? अच्छा बेटा, तू मुझे बता, वो लड़का क्या करता है, कौन है? अम्मा, वो सरकारी ऑफिस में बहुत बड़ा ऑफिसर है। उम्र क्या होगी उसकी? यही कोई 40-45 के लगभग है, लेकिन देखने में नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी तक कुंवारा है, शादी नहीं की उसने? नहीं, वो उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया है। बेटा, मर्द बड़ा ही अच्छा लगता है, तू बात चला। अम्मा, उसकी एक शर्त है। वो क्या? वो कह रहा था कि लड़की को देख लूं फिर कोई फैसला करूंगा। मैंने भी कह दिया कि देखना है तो देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि देखते ही रह जाओ। बेटा, उसके आगे पीछे कोई नहीं है? नहीं, उसके वालिदैन नहीं है। एक हादसे में उसके माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो गया और कोई रिश्तेदार भी नहीं है। जाओ बेटा, दानिश के लिए खाना गरम करो। पता नहीं इस लड़की के किस्मत में क्या है। मैं तो चाहती हूँ इस लड़की का घर बस जाए बाकी इस तरह। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, हम दोनों हैं ना, जो करेंगे सोच समझ के ही करेंगे। और वैसे भी जिससे भी इसकी शादी होगी हम जमानत लेंगे ना उससे। दानिश, एक बात ईमानदारी से बताओ, ये जो तुमने उस दिन लड़का बताया था, कैसा है वो? यार वो लड़का नहीं है, पक्की उम्र है, लेकिन है ज़रूरतमंद। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी इस उम्र के मर्द
जवान बीवियों के आगे पीछे फिरते हैं। जैसे मैं। बस 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 बस, अपनी बात तो रहने ही दो। लेकिन यार एक मसला है, वो हुमा को देखने के बाद ही फैसला करेगा। हाँ तो ठीक है, बल्कि मैं तो कह रही हूँ मिल भी ले, आजकल तो सब चलता है। और फिर हमें भी तो जमानत लेनी होगी। अरे भाई वो तो सब हो जाएगा, लेकिन तुम हुमा को पक्का कर लेना, कहीं वो ऐसा वैसा कुछ ना बोल दे। ओफो, तुम इसकी फिक्र छोड़ दो। वैसे भी दौलत और शोहरत किसको बुरी लगती है, और सारा काम तो तुम ही करते हो। अरे यार तुम्हारे खातिर करना पड़ता है। क्यों? मेरे खातिर क्यों? अरे भाई क्यों, तुम बंगला नहीं लोगी क्या? हाँ, बंगला तो मेरे ही नाम होगा। फिर गाड़ी भी लोगी? क्योंकि नैना एक मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी है, वो बहुत ही जल्दी बातों में आ जाने वाली शख्सियत लग रही है। इस वजह से वो अपने हस्बैंड की बातों में बहुत ही ईजिली आ गई। ऐसी पर्सनालिटीज़ को बहुत ही वीक पर्सनालिटीज़ कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। अम्मी, आपने क्या सोचा फिर? अकबर भाई को बुला लें यहाँ पर, वो भी हुमा को देख लेंगे और हम भी उन्हें देख लेंगे। बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है दानिश, आज आप अकबर भाई को बता दीजिएगा, जैसे भी उन्हें मुनासिब लगे वो घर आ जाएं। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, जैसा वो कहेंगे फिर कर लेंगे। ठीक है। और वो हुमा नजर नहीं आ रही? मेरा ख्याल है वो सो रही है। आप लोगों ने उसे ज़हनी तौर पे तैयार तो कर लिया है ना? अरे आप फिक्र नहीं करें, मैं उसे एग्री कर लूँगी, बहन है मेरी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ अम्मी। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। बैठो बेटा। हुमा स्टार्ट में एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी अपने शौहर के साथ, लेकिन जैसे ही उसे उसके बहनोई ने एक दूसरा रास्ता दिखाया उसके पहले शौहर के इंतकाल के बाद, तो वो बहुत ही जल्दी लालच में आ गई। और यही एक इंसानी नेचर या फितरत होती है कि अगर उनको कोई शॉर्टकट नज़र आ रहा होता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए, तो वो कभी भी उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। लो, मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रही थी और तुम यहाँ खड़ी हो। तो क्या करती, बोर हो रही थी। वैसे अभी मेरी दानिश से बात हुई है, वो कह रहे थे मिस्टर अकबर आज ही आ रहे हैं तुम्हें देखने। आज? लेकिन वो तो संडे को आने वाले थे ना? हाँ बाबा, मेरी बात हो गई है, वो बहुत बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, इसीलिए आज आ रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ नेक काम में देरी कैसी। और कितनी नेकियां करेंगे आप? हर नेकी को आखिरी नेकी समझ के किया करो, समझी? हर बार वक्त एक जैसा नहीं होता। चलो अब देर हो रही है। अकबर भाई, ये मेरी बेगम है नैना। अस्सलाम वालेकुम। और ये है इनकी वालदा, यानी कि मेरी सास। हम सब तो इनको अम्मी ही कहते हैं। अम्मी तो सबकी अम्मी होती हैं। आज से आप भी इन्हें अम्मी कह सकते हैं। और ये हैं मेरी साली साहिबा हुमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। बस बस बस, आप हमारी प्यारी सी बहन को नज़र मत लगा दीजिएगा। मैंने इसीलिए तो माशाल्लाह कह दिया था। ओह, तो गोया नज़र लग गई। अकबर भाई बहुत ही फर्माबरदार और नेक लड़की है। आप ये समझिए ये मेरी साली नहीं बल्कि छोटी बहनों की तरह है। बस किस्मत का भी खेल अनोखा है, छोटी उम्र में बेचारी बेवा हो गई। अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला ने आपकी और हुमा की जोड़ी बनाई है। अम्मी जान, अगर मुझे आप अपनी फ़र्ज़ ज़िंदगी में कबूल कर लेंगी तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरी माँ मिल गई है। नहीं बेटा, हमें तो बहुत डर लगता है, आप बिल्कुल अकेले हैं। मगर अब आप सब लोग हैं ना मेरे। अरे अकबर भाई वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं ना। बस अकबर भाई हम चाहते हैं इसकी लाइफ सिक्योर रहे। अगर उसके लिए कोई
गारंटी हो जाती तो बहुत ही अच्छा हो जाता। आप लोगों को किस तरह की गारंटी चाहिए? जितना हक महर कहेंगे मैं लिखने को तैयार हूँ। नहीं बेटा, हक महर का क्या करना है, बस हम तो यही चाहते हैं हमारी बेटी का घर बसा रहे। अरे अकबर भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेना? मेरे एक एजेंट है जानने वाला, मैं मिलवा दूंगा आपको उससे। हाँ तो ठीक है, इसमें हर्जी क्या है? अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे बेटा। बेटा हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी अपनी ज़िंदगी को महफूज समझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई, बातें तो होती रहेंगी, माशाल्लाह रिश्ता पक्का हो गया है। मुंह मीठा कीजिए भाई। पुलिस के मुताबिक हुमा नौजवान खूबसूरत लड़की थी, लिहाजा अकबर के साथ शादी में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई और हुमा दूसरी शादी करके अकबर के घर आ गई। ये क्या है? इसमें मैंने आपका मुस्तकबिल महफूज कर दिया है। अच्छा, वो दानिश कह रहे थे कि 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। जी मुझे याद है। तो फिर आ जाओ ना हमारी तरफ। सनी, फौरन निकलो तुम। कितनी देर में? समझो ये लोग आधे घंटे में मेरे घर पे होंगे। ये लीजिए, मुंह देखने से पहले मुंह दिखाई हाजिर है। ये क्या है? इसमें मैंने आपका मुस्तकबिल महफूज कर दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। ये मेरी बीमा पॉलिसी है आपके लिए, ताकि मेरे बाद भी आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी लाइफ पॉलिसी तो आप हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे जनाब, ये मुंह दिखाई है, और मुंह दिखाई मुंह देखने वाला की खुशी से होती है। आपने तो हमें पहले दिन ही खरीद लिया। और हम भी उसी दिन बिक गए थे जनाब, जिस दिन आपको पहली बार देखा था। आपका घर बहुत अच्छा है। लाइए मैं लगा दूँ। आज एक अरसे के बाद घर से नाश्ता करके जाऊंगा मैं। नाश्ता ही नहीं, अब रात का खाना भी आप घर पर ही खाया करेंगे। अरे जनाब, वो तो अब हमेशा ही खाएंगे, लेकिन आज नहीं। क्यों? आज आप तैयार रहिएगा, आज का खाना हम बाहर खाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। ये लीजिए। थैंक यू। और सुनाए, कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा लगा। बस आप ऑफिस से कब तक आएंगे वापस? आप कहे तो मैं जाता ही नहीं हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चले जाएं लेकिन जल्दी आ जाइएगा। ये बात है। इसे क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूँ कि मैं भी कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ कि तुम जैसी बीवी का शौहर हूँ। आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत तो मैं हूँ। शादी का मतलब तो मुझे आपके पास आके पता चला। सच? सच्ची मुच्ची। अच्छा, शॉपिंग करके मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ हुमा, कैसी हो? ठीक, आप कैसी हैं? लगता है नया शौहर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। आप लोगों की पसंद से तो शादी की थी। हाँ ये तो है।
अच्छा, वो दानिश कह रहे थे कि 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। जी मुझे याद है। तो फिर आ जाओ ना हमारी तरफ, हम भी बोर हो रहे हैं तुम्हारे बगैर। बनाते हैं प्रोग्राम कुछ। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, तुम्हारे भाई साहब है ना, तुम्हें बगैर बताए भी ये सब कुछ कर सकते हैं। मुझे याद है, मैं जानती हूँ, मगर भाजी थोड़ा तो टाइम लगता है ना। अब आप खुद सोचें। मुलजिमा हुमा ने तफ्तीशी टीम के सामने इकरार करते हुए बताया कि उसे अकबर के साथ रहते हुए 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। वो अकबर के साथ ये खेल खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन बहनोई दानिश और बहन नैना ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। लिहाजा वकवा वाले दिन उसने घर से निकलने से कबल दानिश को फ़ोन करके आगाह कर दिया था। हेलो हेलो दानिश भाई। हाँ, वो मैं अकबर के साथ घर पर आ रही हूँ, वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर वापसी में लेंगे। अच्छा, तुम लोग कितनी देर में निकलोगे? तकरीबन 20-25 मिनट तक। मतलब है आधा पौना घंटा लगेगा तुम लोगों को घर पहुंचने में? हाँ, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे मुझे छोड़कर। अम्मी को बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। दानिश भाई को फ़ोन कर रही थी, बोल रही थी अम्मी को बता दें। अरे अम्मी को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, हम पहुंच जाते और तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखकर खुश होती। हाँ, लेकिन मैं कंफर्म कर रही थी ना कि वो घर पर है भी या नहीं, मैंने कहा उन्हें बता दूँ। अच्छा चलें? हाँ, बस मैं पर्स ले लूँ अंदर से। मुलजिमा हुमा का कहना है कि उसके बहनोई मुलजिम दानिश और उसकी बहन ने उसे वर्गलाकर सब कुछ करने पर मजबूर किया था। वालदा इस सारे खेल से बेखबर थी, जबकि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा हुमा इतनी मासूम नहीं है, उसकी रजामंदी के बगैर कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता था। तीनों मुलजिमान प्लानिंग में बराबर के शरीक हैं, जबकि पेशावर कातिल सनी को भी दानिश ने 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। हेलो सनी, फ़ौरन निकलो तुम। कितनी देर में? यार समझो ये लोग आधे घंटे में मेरे घर पे होंगे, फ़ौरन निकल जाओ। 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं वहाँ। तू ऐसा कर, गाड़ी का नंबर और उसका नाम बता मुझे। उसका नाम अकबर है और गाड़ी का नंबर मुझे माफ़ करना इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई कसूर नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं मजबूर थी, मुझसे ये काम करवाया गया। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। पकड़े जाने पे सब यही कहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं था। तो इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। मेरी बहन और मेरे बहनों ने मुझसे ये सब करवाया, मैं नहीं करना चाहती थी। मुलजिमा हुमा के इतराफ़ है, जिनके बाद मुलजिम दानिश, मुलजिमा नैना और पेशावर कातिल मुलजिम सनी को पुलिस ने गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाली पिस्टल बरामद कर ली है। मुलजिमा हुमा ने अपने साबका शोहर के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसका पहला शोहर सिकंदर उसका कज़न था और वो दोनों बहुत मोहब्बत करते थे। अगर सिकंदर हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में ना जाता तो वो कभी ना भटकती, लेकिन फिर लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुलजिमा हुमा ने बहन और बहनोई के साथ मिलकर अकबर की मौत के बाद मजीद 50 लाख हासिल करना चाहती थी। जालिम की कोई ज़ात ना मजहब ना कोई कौम, जालिम के लब पे जिक्र भी इनका गुनाह है। फैलती नहीं है शाखे सितम इस ज़मीन पर, तारीख़ जानती है ज़माना गवाह है।